Hi everyone, welcome to Teaching Learning with Shweta. I'm Dr. Shweta and today I'll be talking about the Calcutta University Commission, also known as the Sadler Commission 1917 to 1919. तो आज हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे जिसको सैडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है और इससे पहले हमने पढ़ा था शिमला अकॉर्ड के बारे में। वो भी यूनिवर्सिटी कमीशन ही था, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन उसको कहते हैं क्योंकि वो भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था। तो जल्दी से अगर हम रिवाइज करें, क्विक रिविजन, हम चार्टर्स एक्ट से पढ़ते आ रहे हैं। चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए अलग से रखे गए थे इंडियन एजुकेशन के लिए और ये इसमें कहा गया था कि इंडियन एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन दोनों चलेंगी। इंडियन लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह यूज होंगे। फिर हमने मैकॉलेज मिनट पढ़ा था, ये मैं हर बार रिवाइज करती हूँ ताकि वो सीक्वेंस आपको याद रहे। तो मैकॉलेज मिनट में हमने देखा था कि ये थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था इंडियन एजुकेशन के लिए। इसमें पूरी तरह से डिसरिगार्ड दिखाया था इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, इंडियन एजुकेशन के लिए, और इंग्लिश को ही सजेस्ट किया था एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कि सारी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए और वेस्टर्न एजुकेशन आनी चाहिए कंट्री में। और इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को सपोर्ट किया था कि एजुकेशन शुड बी गिवन टू ओनली अ फ्यू पीपल बिलोंगिंग टू द अपर क्लासेस। खाली अपर क्लासेस के लोगों को वेस्टर्न एजुकेशन देनी चाहिए और मॉडर्न एजुकेशन देनी चाहिए और उनके टच में आके जो लोअर क्लासेस हैं वो भी ग्रेजुअली मॉडर्नाइज हो जाएंगे। सो दैट वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन that we had studied in details in our previous lecture. Then came the Woods Dispatch. It was relatively more diplomatic. उन्होंने कहा था कि प्राइमरी लेवल पर वर्नाक्यूलर या लोकल लैंग्वेज रहने दीजिए और आगे ऊपर हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, इंग्लिश शुड बी कंपल्सरीली टॉट एंड शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को रिजेक्ट किया, इन्होंने मास एजुकेशन की बात की कि विमेन and particularly those sections of the society like the Muslims जो कि backward थे उनके हिसाब से, और प्राइमरी एजुकेशन इन पे फोकस होना चाहिए और ताकि एजुकेशन फैले। मास एजुकेशन की बात की थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन में खाली एक सेक्शन को एजुकेशन देने की बात कर रहे थे मैकॉलेज मिनट में, इन्होंने मास एजुकेशन की बात की थी। फिर हंटर कमीशन पढ़ा था जो प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहा था और इन्होंने जो दो न्यू चीजें जो डिस्कस की थी वो थी डिसेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट वाज अबाउट यूनिवर्सिटीज एंड देयर कंडीशंस और वो था शिमला अकॉर्ड। तो हमने पढ़ा था कि शिमला अकॉर्ड एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1902 में और उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, जिसमें इन्होंने मेनली जो काम किए थे वो ये थे कि सेनेट और सिंडिकेट, जो मैंने आपको बताया था, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट बॉडीज होती हैं जो लॉज बनाती हैं और सारे फंक्शंस को देखते हैं, उसकी मेंबरशिप को बढ़ाया था, उसके टर्म को भी 5 साल किया था। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है। अब जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा सैडलर कमीशन। तो इसके बाद जो कमीशन आता है उसको हम कैलकाटा कमीशन भी कहते हैं या सैडलर कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि मेनली इसमें जो भी रिकमेंडेशंस दिए गए थे वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जो उस समय बहुत फेमस थी, उसके लिए दिए गए थे। और जो रिकमेंडेशंस कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए दिए गए थे वो इन जनरल बाकी यूनिवर्सिटी के लिए भी एप्लीकेबल थे। तो इसमें इंडियन मेंबर्स भी थे और सर आशुतोष मुखर्जी जो थे, इनके काफी सारे रिकमेंडेशंस इसमें माने गए हैं। और इसकी रिपोर्ट, इसकी चेयरमैन, इस कमेटी के चेयरमैन सैडलर थे, एमी सैडलर, इसीलिए इसको सैडलर कमीशन भी बोला जाता है। और इसकी रिपोर्ट 1919 में सबमिट हुई थी। 1917 में ये अपॉइंट हुआ था कमीशन और 1919 में इसके सारे रिकमेंडेशंस फाइनली रिपोर्ट बाहर आई थी। और ये मेनली कैलकाटा यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने के लिए थी, बट सारे अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी इसके सजेशंस एप्लीकेबल थे। क्या इन्होंने सजेशंस दिए थे इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए? इन्होंने ये कहा था कि जितनी भी छोटे कॉलेजेस थे सिटीज में और विलेजेस में, उन सबको ग्रुप करके एक यूनिवर्सिटी के फॉर्म में बनाया जाए। और उन्होंने ये भी बोला कि यूनिवर्सिटीज को फ्रीडम दी जाए अपने मैटर्स में डिसीजन लेने की, कि किस टीचर को अपॉइंट करना है, कैसे टीचर्स को अपॉइंट करना है, कैसे एग्जाम्स लेने हैं, इन सब में
टोटल ऑटोनॉमी दी जाए, गवर्नमेंटल कंट्रोल कम हो। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो हमने शिमला अकॉर्ड पढ़ा था, उसमें काफी गवर्नमेंटल कंट्रोल यूनिवर्सिटीज के ऊपर बढ़ाने की बात की थी। यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने जो बात की कि 3 साल का ग्रेजुएट बीए का प्रोग्राम होना चाहिए आफ्टर 12th, और जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी का वो ऑनरी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वो सैलरीड ऑफिशियल, उसको पैसे मिलने चाहिए, तभी उसकी फंक्शंस इंप्रूव होंगे। और उन्होंने हेल्थ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी पर भी ध्यान दिया कि एक हेल्थ एजुकेशन का डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसका एक डायरेक्टर होना चाहिए, और जितने भी टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं वो प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी बनाई जाए, जिसमें मेंबर्स बाहर की यूनिवर्सिटीज से भी हो, स्कूल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो, और हर यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड और एकेडमिक काउंसिल हो। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की थी कि रिसर्च की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। फिर इन्होंने कहा कि मुस्लिम एजुकेशन को भी यूनिवर्सिटी में इम्प्रूव किया जाए, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी बहुत बर्डन हो रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत भीड़ हो रही थी और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसीलिए एक सेपरेट यूनिवर्सिटी ढाका में बनाई जाए। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए जो खासतौर से रिकमेंडेशंस थे कि सिंस कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाज गेटिंग ओवरबर्डन्ड विद एफिलिएशन ऑफ मेनी कॉलेजेस, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारे कॉलेजेस उससे एफिलिएटेड होते हैं, उसी तरह से कैलकाटा यूनिवर्सिटी से बहुत सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड थे, जिसकी वजह से कैलकाटा यूनिवर्सिटी का काम बहुत बढ़ गया था। तो इसीलिए एक सेपरेट यूनिवर्सिटी की बात की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि एक बहुत रिमार्केबल जो अचीवमेंट है इस यूनिवर्सिटी का, जो आपको याद रखना है, वो ये है कि जो आज की डेट में हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं, जो एजुकेशन, बीएड, एमएड, ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं टीचर्स को ट्रेन करने वाले, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ है। एक तरह से हम कह सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से ही आना शुरू हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि हर यूनिवर्सिटी में, खासतौर से कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, एक डिपार्टमेंट एजुकेशन का सेपरेट होना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ टीचर ट्रेनिंग की बात की जाए। तो ये आपको याद रखना है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में विमेन एजुकेशन का एक सेपरेट बोर्ड होना चाहिए, और बाकी जितने भी रिकमेंडेशंस थे वो सारे सेम थे जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के सारे रिकमेंडेशंस कैलकाटा यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेबल होंगे। लेकिन इस कमीशन में खाली यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं की थी, उन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात की थी। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन में हमारे आते हैं जो हमारा प्राइमरी के ऊपर वाला लेवल होता है, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 की भी इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा कि एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मेंबर्स हो, और जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं, जो 11, 12 हैं, पहले वो कॉलेज माने जाते थे, वो यूनिवर्सिटी से अलग हो, उनकी यूनिवर्सिटीज का उन पर कोई कंट्रोल ना हो ज्यादा, और उनका जो करिकुलम हो वो बहुत प्रैक्टिकल हो, जिसमें साइंस, आर्ट्स, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, वोकेशनल भी हो इन नेचर, और टीचर ट्रेनिंग यहीं से शुरू की जाए, और 12th के बिना कोई बच्चा ग्रेजुएशन बीए कोर्स में ना आ पाए। और इंस्पेक्शंस जो हमने पढ़े, इंस्पेक्शंस के कॉन्सेप्ट्स हंटर कमीशन ने भी उन्होंने इंस्पेक्शन की बात की थी, तो वो रेगुलरली स्कूल में भी, सेकेंडरी लेवल पर भी हो। तो स्कूल एजुकेशन के लिए भी इन्होंने बोले थे, रिकमेंडेशंस दिए थे। विमेन एजुकेशन के बारे में क्या बोला, इन्होंने कहा एक नई चीज जो उन्होंने बोली है, को एजुकेशन को उन्होंने यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट करने का था, दे शुड बी नो सेपरेट यूनिवर्सिटीज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, दे शुड स्टडी टुगेदर, एंड सेपरेट बोर्ड फॉर एजुकेशन ऑफ विमेन, ये तो कहा ही था कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए भी और इन जनरल यूनिवर्सिटीज के लिए भी। एंड बहुत सारे पर्दा स्कूल्स का रिकमेंडेशन दिया था मुस्लिम गर्ल्स के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसका एक रिमार्केबल अचीवमेंट इस कमीशन का ये है कि जितने भी एजुकेशन के कोर्सेज हैं जो हम अभी कर रहे हैं अपनी चैनल पर, ये भी एजुकेशन का ही एक कोर्स है, बीएड, एमएड, ये सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, तो इसको काफी इंपॉर्टेंस दी है इस कमीशन में, एंड दे एक्चुअली highlighted the need of having a separate department in every university that caters primarily to education and teacher training. तो ये एक important achievement है। Then they also talked about vocational education. Vocation हमें पता है क्या होती है, जिससे हमें नौकरी मिल सकती है, जो स्किल्स पर फोकस करती है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करती है।
तो वो वाली एजुकेशन मिलनी चाहिए इंटरमीडिएट या 12th के लेवल पर भी. और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज शुड आल्सो पे अटेंशन टू वोकेशनल एजुकेशन. अब इस कमीशन में क्या क्या अच्छी बातें थी, क्या मेरिट्स थे. एक तो इस कमीशन की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया में खुली थी. एंड सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं, सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन भी इम्प्रूव हुई है, रिसर्च वर्क भी इम्प्रूव हुई है. ये हमारे पिछले कमीशन शिमला कॉर्ड में भी था ये पॉइंट. और एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एक सेपरेट डिपार्टमेंट, जो आजकल यूनिवर्सिटीज में आप स्कूल ऑफ एजुकेशन या ये देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया. ऐसा कहते हैं कि ये वाला जो कमीशन था ये काफी प्रोग्रेसिव था, मतलब ये अपने समय के हिसाब से बहुत आगे की बात करता था, तो ये एक इसका मेरिट माना जाता है. और इस कमीशन की वजह से कैलकाटा यूनिवर्सिटी का स्टेटस बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ था और यूनिवर्सिटी करिकुलम बहुत रेलेवेंट, प्रैक्टिकल और इम्प्रूव हुआ था. लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स ये थे कि ये प्राइमरीली कैलकाटा यूनिवर्सिटी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था, दिया गया था, इसीलिए मेनली इसका फायदा कैलकाटा यूनिवर्सिटीज को ही हुआ. एंड एक चीज जो इसमें, जो हम हर कमीशन में अभी तक पढ़ते आए हैं, जितने भी कमीशन ब्रिटिश रूल में आए हैं अभी तक, सब में हमने ये पॉइंट बोला है कि वो जितनी भी इंडियन एजुकेशन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ब्रिटेन को कॉपी जरूर करते हैं या कॉपी करने की कोशिश करते हैं. अगर उनका इंटेंशन मॉडर्नाइजेशन भी होता है तो भी वो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज को कॉपी, या स्कूल एजुकेशन को या टीचर एजुकेशन को या वोकेशनल एजुकेशन को कॉपी करने की कोशिश करते ही हैं इन इंडिया. तो एक तरह से वो चाहते थे कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम हो वो ब्रिटेन की लाइंस पर ही बने, ब्रिटेन के जैसे ही बने. तो ऑब्वियसली स्लेवरी, मेंटल स्लेवरी अलोंग विद पॉलिटिकल स्लेवरी को वो इनकरेज कर ही रहे थे. ये कॉमन पॉइंट है सारे अभी तक के कमीशंस में कि although they were talking about improving the condition of Indian education, but still they had this on their minds always. क्या क्या नया है इस कमीशन में. एक तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करने की बात की थी उन्होंने, उसको सपोर्ट करने के लिए और यूनिवर्सिटी सेटअप करने की बात की थी, और इन्होंने फ्रीडम देने की बात की है यूनिवर्सिटीज को, मुस्लिम स्कूल्स, पर्दा स्कूल्स को एजुकेशन की बात की है, रिसर्च को इम्पोर्टेंस दी है, और यूनिवर्सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की भी इन्होंने बात की थी. और सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, जो इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ बट वो आपको याद रखना है, उसकी इन्होंने बात की थी. तो ये था हमारा सैडलर कमीशन. बहुत छोटा सा है, मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है. एंड जो उसकी फर्स्ट स्लाइड है उसको आप जरूर याद रखें, उसमें आपको कनेक्शंस मिल जाएंगे पुराने कमीशंस से. So that's all about Sadler Commission today. So stay connected. अब next जो आएगा मेरा वीडियो लेक्चर वो होगा गांधी जी की वार्धा स्कीम पर या बेसिक एजुकेशन पर. So stay connected. Subscribe to my channel. Keep posting in your comments and your questions in the comment section. Bye. Have a nice day.